अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको करना सिखा रही हूँ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन में फ़्रॉक डिज़ाइन करना। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी थंब अप करें। इससे ये होगा कि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैंने लॉन की फैब्रिक ले ली है फ्रॉक को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम जो माप पर बनानी है उस शर्ट का माप करेंगे। तो ये मेरे पास माप वाली शर्ट है। मैं इसकी सबसे पहले लंबाई कर लूँगी। लंबाई हमेशा यहाँ से करते होते हैं। मेरे पास इस शर्ट की लंबाई 40 इंच है। हमारे पास 40 इंच की लंबाई थी शर्ट की, तो हम 13 इंच पर बॉडी तैयार करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यंग वुमेंस की बॉडी हमेशा 13 तक ही होती है, जहाँ पर हम फिटिंग का टांका लगाते हैं 13 जो होती है। लेकिन अगर आप अपने कमीज शर्ट के ऊपर से माप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं 13 इंच ही करूँगी क्योंकि आमतौर पर यंग वुमेन की 13 इंच ही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमने बॉडी की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो हमने यहाँ से चौड़ाई माप करनी है चेस्ट से, क्योंकि ये जगह हमारे पास कम होती है, इसलिए हमने चौड़ाई हमेशा यहाँ से माप करनी है जो बॉडी की चौड़ाई रखनी है। तो मेरे पास है 20 इंच, में 1 इंच और ज़्यादा रखूँगी, मतलब 21 पे मैं निशान लगा दूँगी मेरे पास चौड़ाई का। उसके बाद हम फैब्रिक से अपने बॉडी का कपड़ा अलग कर लेंगे। मैंने चौड़ाई उसकी मापी थी 21 इंच, तो मैं 21 का हाफ़ कर लूँगी। मेरे पास 21 का हाफ़ 10.5 इंच आएगा, क्योंकि ये डबल कपड़ा होता है और जो मैंने माप वाली शर्ट का माप लिया था वो खुली हुई थी, तो हमने ये फोल्ड हुई साइड लेनी है, इसलिए इसका हाफ़ कर लेना है। तो मेरे पास 10.5 इसका हाफ़ आ जाएगा। 10.5 इंच मैंने टोटल रखना है, तो 2 इंच मैं ऊपर रख दूँगी, मतलब 12 इंच रख दूँगी, क्योंकि ये हमने कटिंग भी करना है और सिलाई अलाउंस में भी देना है। तो मैं टोटल 12 इंच की बॉडी तैयार कर लूँगी। अब मैं बॉडी को फैब्रिक से अलग करूँगी। ये मैंने इसकी चौड़ाई कर ली है, 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है। ये हमारे पास डबल कपड़ा है, ठीक है। अब मैं इसकी लंबाई कर लूँगी। लंबाई मेरे पास 13 इंच थी, तो हम 1 इंच ऊपर रखेंगे, क्योंकि हाफ़ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ़ इंच नीचे जाएगा। तो मतलब मैं टोटल इसकी जो लंबाई होगी बॉडी की वो 14 इंच रखूँगी, क्योंकि 1 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे जाएगा। तो मैं 14 इंच की बॉडी निकालूँगी। ये मैंने एक फैब्रिक का कपड़ा अलग कर लिया, ये 2 पीसेस हैं। अब इसी के तरह का मैं 2 और कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बैक साइड के लिए इसके ऊपर रख के मैं इसको कटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं 4 पीसेस निकाल ली हैं फैब्रिक से बॉडी के लिए। ये फोल्ड हुई साइड है, ये अनफोल्ड साइड है। मेरे पास मैंने 4 पीसेस निकाल लिए हैं बैक और फ्रंट के लिए। सबसे पहले मैं इसके ऊपर प्रेस लगा दूँ ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए, ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। उसके बाद हम बॉडी के लिए माप कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने माप वाली शर्ट ले ली है, इसके ऊपर से शोल्डर माप करूँगी। शोल्डर के लिए आपने शर्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। 14 इंच मेरे पास टोटल आए हैं। इसके शोल्डर 1 इंच मैं ऊपर रखूँगी, क्योंकि दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई अलाउंस में जाएगा। तो मैं 15 इंच का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये हमारे पास खुली हुई साइड थी, ये फोल्ड हुई साइड्स है। तो 7.5 इंच मेरे पास इसकी चौड़ाई आएगी। तो मैं 7.5 इंच पे इस कपड़े पे निशान लगा दूँगी। 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद उसके बाद आ जाते हैं बाजू। बाजू हमारे पास शोल्डर से हमेशा 1 इंच ज़्यादा होते हैं, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी बाजुओं के लिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी बंदा है तो आप उसकी शर्ट के ऊपर से मार्क कर सकते हैं, लेकिन बट ज़्यादातर जो औरतें होती हैं उनका 1.5 इंच ज़्यादा होता है शोल्डर की निस्बत बाजू। तो मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगी। 8 इंच का हाफ हमारे पास 4 इंच होता है, तो हम एक 4 इंच पे भी निशान लगा देंगे ताकि हमें गोलाई करने में आसानी हो। बाद रहता है हमारे पास चेस्ट का माप। तो चेस्ट का माप मैंने कर लिया था, 21 इंच था, तो इसका मैंने हाफ़ कर लिया था, तो 10.5 इंच आया था। क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड हुआ है, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कमर। तो हमने कमर का निशान 10.5 इंच हमारे पास, अगर चेस्ट का निशान था तो 1 इंच उससे हमेशा कम रखते हैं, तो मैं 9.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा दूँगी। इसकी गोलाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं बाजू की गोलाई करूँगी। आपने यहाँ तक जो 4 इंच का निशान लगाया था, यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद यहाँ से आपने गोलाई दे देनी है, इसको हल्की सी गोलाई देनी है। उसके बाद आपने जो चेस्ट का निशान लगाया था और ये जो कमर का निशान लगाया था, ऐसे इंची टेप रख के इन दोनों को आपस में मिला देना है।
उसके बाद मैं 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा लूँगी क्योंकि हमने कटिंग करना है इसको। तो ये मैंने कटिंग का निशान लगा दिया और ये सिलाई का निशान था। उसके बाद आपने शोल्डर का भी 1/2 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है क्योंकि शोल्डर हमारे पास तिरछे होते हैं, इसलिए आपने एक 1/2 इंच की तिरछी लाइन खींच देनी है। खींच ली, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने अपने बॉडी की कटिंग कर ली है। उसके बाद मैं आपको बैक साइड वाला गला कटिंग करना सिखाऊंगी। यंग वुमेन होती हैं उनके गले की हमेशा जो लंबाई होती है वो 2 इंच होती है और जो चौड़ाई होती है वो 3 इंच होती है। मतलब मैं सबसे पहले चौड़ाई पे निशान लगा लूँगी 3 इंच और उसके बाद 2 इंच पे लंबाई का निशान लगा दूँ। अब हम इसको गोलाई दे देंगे। अब मैं इसको कटिंग कर लूँ। तो ये मैंने बैक साइड गले की कटिंग कर ली है। तो मैंने अपनी बॉडी बिल्कुल रेडी कर लिया है। उसके बाद आ जाता है वो कपड़ा जिस पे हमने चुन्नट्स डालनी है। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है, ये देखिए ये डबल हुआ हुआ है, इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है इस तरह। उसके बाद आ जाता है कि हमने इसकी लंबाई कितनी लेनी है, जितनी चुन्नट्स जिस कपड़े पर डालनी है। तो आपने लंबाई क्या करना है कि 40 इंच हमारे पास टोटल शर्ट की लंबाई थी, मैंने की थी तो मेरे पास 40 इंच थी, जिसमें से मैंने 13 इंच की बॉडी तैयार कर ली और ये बाकी बच गया था। तो मैं 13 से लेकर 40 इंच तक की लंबाई कटिंग कर लूँगी फ्रॉक की चुन्नट्स का जो कपड़ा होता है उसके लिए, और 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि 1/2 इंच मैं नीचे से सिलाई में दूँगी और 1/2 इंच ऊपर से, मतलब मैं टोटल 41 इंच चुन्नट्स का कपड़ा कटिंग कर लूँगी। कपड़े की कटिंग आपने हमेशा लंबाई वाली साइड करनी है क्योंकि चुन्नटें हमारी चौड़ाई वाली साइड पे डलती हैं और ये कपड़े की लंबाई है तो मैं लंबाई वाली साइड से कटिंग करूँगी। ये 13 इंच की बॉडी तैयार कर ली थी मैंने, 13 इंच यहाँ पे रखूँगी और 41 इंच पे यहाँ तक मैं कपड़े को कटिंग कर लूँगी 41 इंच पे। मैंने फ्रॉक के लिए एक पीस निकाली है। उसके बाद मैं दूसरा भी कपड़ा इस तरह 13 इंच पे रख के 41 इंच तक कटिंग कर लूँगी। देख सकते हैं मैंने चुन्नट्स के लिए कपड़ा अलहदा कर लिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि अपने बॉडी को गले और बाजू लगाकर तैयार कर लूँगी, उसके बाद इसकी चुन्नट्स डालूँगी। तो जी गाइस, मैंने अपने बॉडी को गला लगा दिया, बैक और फ्रंट, और इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बाजू कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है। बाजू की लंबाई कर ली थी, मुझे 20 इंच बाजू तैयार चाहिए थी तो मैंने 21 इंच इसकी लंबाई रख ली है क्योंकि 1 इंच ऊपर, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे, तो मैंने ये 21 इंच कर लिया है। यहाँ से बाजू की चौड़ाई मुझे 10 इंच चाहिए तो मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप रखनी है और 3 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद आपने ऐसे सीधी इसकी गोलाई करनी है। उसके बाद आपको जितनी मुँह चाहिए बाजू का, मुझे 5 इंच चाहिए, मैं 6 इंच रखूँगी, सिलाई में भी जाएगा। तो 6 इंच पे निशान लगा के इस निशान को इस निशान के साथ मिला दो।
अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। बाजू कटिंग करती हैं, उसके बाद मैं इनको शर्ट के साथ जोड़ दूँगी। मैंने बाजू रेडी कर ली है, इनको सिलाई नहीं लगाई। जब चुनट्स रेडी कर लेंगे उसके बाद हम सारी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसका दरमियान का हिस्सा उठाकर इस तरह दरमियाना हिस्सा इन दोनों साइड्स को बराबर करके कैंची की मदद से यहाँ पे छोटा सा कट लगा देना है दरमियान में। उसके बाद ये ट्रेंड्स वाला कपड़ा है, ये मेरे पास चौड़ाई है, तो इसको भी मैं ऐसे करके दरमियान से छोटा सा कट लगा लूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंची टेप रख के 4 इंच का इस साइड पे निशान लगाऊंगी और 4 इंच का इस साइड पे, क्योंकि मुझे साइड्स चुनट्स चाहिए। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा के उसके बाद जो हमारे पास का एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसकी मैं छोटी छोटी चुनट्स डाल दूँगी इधर। आप देख सकते हैं मैंने चुनट्स डाल दी हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गर्मियों के हिसाब से कंफर्टेबल ड्रेस बनाने के लिए कम चुनट्स डाली हैं साइड्स पे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अभी सेम मैं इसी तरह बैक साइड पे बना लूँगी। 4 इंच का निशान इस साइड पे, 4 इंच का निशान इस साइड पे, फिर मैं दोनों साइड पे 6 चुनट्स डाल दूँगी। तो जी गाइस, मैंने फ्रंट और बैक की चुनट्स बिल्कुल रेडी कर ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए थे फिटिंग के, ये वाला जो निशान लगाया था उसको थोड़ी सी गोलाई की शेप दूँगी। ऐसे गोलाई देते हुए आपने सीधी बिल्कुल इसको सिलाई लगा देनी है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से बाजुओं से सिलाई स्टार्ट करूँगी और फुल नीचे तक सिलाई लगा दूँगी। फ्रॉक को यहाँ से स्टार्ट करूँगी और फुल नीचे तक इसको सिलाई लगाऊँगी। जी गाइस, मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैं यहाँ से पकड़ूँगी और फुल दामन की सिलाई लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे गर्मियों के हिसाब से लाइट सा ड्रेस चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लगाऊँगी। ऐसे ही इसको रख के फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। मैंने दामन की सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैं दूसरी साइड से भी फुल सिलाई लगा लूँगी, बाजू से लेकर नीचे तक दामन तक। जी गाइस, हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।